हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है हम लोगों का 3rd एंड 4th डे, क्योंकि कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला था, इस वजह से मैंने इन दोनों को कंपाइल करके डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा दिन स्टार्ट होता है वो कैब से। वो कैब में मैंने स्टार्ट किया OWS, जो मैंने कल याद किया था उनको आज रिवाइज़ किया, एंड उनको करने के बाद मैंने नए वर्ड को याद किया। एंड मैं अगर किसी को वो कैब याद करने में दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताना कि मैंने OWS मुझे बहुत जल्दी याद हो रहे हैं, कि मुझे इतनी अच्छी ट्रिक पता चली है जिसको करने से बहुत जल्दी सच में याद हो रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को भी बता दूंगी कि वो कैसे कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट करी थी ईडियम्स से मैंने बताया था मुझे प्रॉब्लम हुई थी, बट मुझे एक ऐसा यूट्यूब चैनल मिला है जिससे मुझे काफ़ी जल्दी और काफ़ी हेल्प मिल रही है उसको याद करने में। वो काफ़ी अच्छे से बता रहे, वो काफ़ी अच्छा चैनल है, तो अगर किसी को जानना हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं बता दूँगी। जहाँ मैंने कल छोड़ा था वहीं से मैंने पहले मैंने कल का रिवाइज़ किया, एंड आज मैंने फिर नए वर्ड्स याद किए। उनको याद करने के बाद, और ये देखो जो मैंने पेंसिल से लिख रखे हैं, ये जो मुझे याद नहीं होते हैं या फिर जिनके मीन्स मुझे नहीं पता है उनको मैं लिख लेती हूँ, ताकि बाद में मैं देखती हूँ तो उनको याद रहता है कि हाँ इसमें ये याद नहीं था। उसके बाद मैंने सोच किया साइनो एंटो भी मैं याद कर रही हूँ इनको याद करके, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा अगर कुछ इनको भी मैं याद कर रही हूँ। मैंने बताया भी है कि 1.5 घंटे पहला स्लॉट मेरा वो कैब का ही रहता है, और मुझे वो कैब का स्लॉट 1.5 घंटे से 2 घंटे रहता है। 1.5 घंटे में वो कैब पहले बुक से रिवाइज़ करती हूँ अपनी सारी, और फिर आधा घंटे में जो मैंने वो यूट्यूब चैनल बताया उससे मैं पढ़ती हूँ, तो 2 घंटे मेरा रहता है वो कैब का। उसके बाद मैं इंग्लिश पर आए। इंग्लिश पर सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी टेंस। आज मेरा चैप्टर टेंस का था। टेंस को याद किया सबसे पहले। टेंस चैप्टर को मैंने पूरा रिवाइज़ किया। मैंने नोट्स बताए हैं, मैंने रानी मैम से बनाए हैं, जो कि उनका फ्री यूट्यूब चैनल पर पूरा सिलेबस है, तो मैंने उन्हीं से किया। मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया है इंग्लिश के लिए, क्योंकि सारा सिलेबस मुझे मिल गया था, और एरर भी उन्होंने बहुत सारे कराए हैं, इस वजह से मैंने उन्हीं का सब कुछ देख लेती हूँ इंग्लिश के लिए। और आई थिंक उससे ज़्यादा करने के लिए अभी है नहीं, क्योंकि अभी हम लोग अपना बेसिक पूरा कर लें। 1 महीने के अंदर पूरा बेसिक करना है, ताकि हम लोगों के 35+ मार्क्स आने लगें 2 महीने के अंदर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो जल्दी जल्दी सब कुछ कवर भी करना है और सब कुछ पढ़ना भी है, इस वजह से। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैंने एडिट, उसके बाद मैंने स्टार्ट करे थे प्रैक्टिस करनी, जो कि मेरे पास मोनेकल की बुक है। अगर किसी के पास हो तो वो मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब मैं बता दूंगी मैं किस ईयर की कौन सी शिफ्ट सॉल्व करती हूँ, तो उससे ऐसा होगा कि हम लोग को पता चलेगा मेरा कितने सही जा रहे हैं, आपके कितने सही जा रहे हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं, इससे दोनों लोग मोटिवेट होंगे। उसके बाद मैंने स्टार्ट करी थी क्लोज टेस्ट में मैंने CHSL के Tier 1 के 2022 का आज किया था। उसमें मैंने 5 क्लोज टेस्ट किए थे, जिसमें मेरे 5 में 4 सही थे और 2 में 2 सही थे। उसके बाद मैंने 2024 Tier 1 की सारी वो कैब OWS रिवाइज़ किया था और उसकी प्रैक्टिस करी थी। 2-4 मुझे उसमें नहीं आए थे, और सारे नहीं किए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कैब पूछी गई थी 2024 में, तो मैंने उसी को किया था। आज काफ़ी सारे वर्ड्स नए थे। उसके बाद मैं आई मैथ पर। मैथ में आज मैंने स्टार्ट कराया टाइम एंड वर्क का चैप्टर, और मैं बताऊं तो मुझे मैथ में सबसे अच्छा टाइम एंड वर्क का ही चैप्टर लगता है। वो मुझे काफ़ी सिंपल लगता है, तो मैंने आज उसी को किया, तो एक दिन में वो मेरा रिवाइज़ हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसकी प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस में आज मैंने उसके 60 सवाल लगाए, एंड उसको करने के बाद मैंने इसी का एक ऑनलाइन मॉक भी दिया था, टाइम एंड वर्क का ही, जो टेक्स्ट बुक पर पढ़ा मैंने उसी से दिया था इसको। और मैं मैथ, अगर आप लोगों को डिटेल वाइज कि मैं कैसे मैथ कर रही हूँ और कैसे मैं इम्प्रूव कर रही हूँ अपने नंबरों को, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं अलग से सारा बता दूँगी मैथ के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ में ही होती है, क्योंकि मुझे भी मैथ में ही हो रही है, और मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को मैथ में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं बता दूँगी कि इस मेरे नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं, तो मैं शायद मेरी स्ट्रेटजी से आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। उसके बाद मैंने स्टार्ट करी थी जीएस में
मैंने जीके भी स्टार्ट करी है। जीके में आज मैंने डांस वाले सारे क्वेश्चन देखे, जो मैंने बताया था मेरे पास जो बुक है मैंने उसी से स्टार्ट करे हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है तो सारे सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा, तो जीके जीएस को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया है। आज मैंने फर्स्ट चैप्टर किया था और फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस किए थे जो PYQs दिए गए हैं उसमें मैंने सारे किए थे। इसको करने के बाद मैंने हिस्ट्री के भी थोड़े से PYQs किए थे, इसी बुक से किए थे। इस बुक में सारा दिया गया तो मैंने इसी बुक से किए थे। इन दोनों को करने के बाद मैंने एक जीके का मॉक भी दिया था और जीएस के। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन मैथ के टाइम पे नहीं की थी, उसके बाद की थी कैलकुलेशन, क्योंकि मैं कैलकुलेशन रोज़ ही करती हूँ। और इसके बाद मैं बताऊँ आपको, एक थोड़ी सी फ़नी है बट मैं बता रही हूँ, क्योंकि आज ये मैंने टाइम टेबल बनाया था 10 जनवरी को कि मैं जो किया करूँगी मैं रोज़ किया करूँगी। मैं रोज़ ही कर रही हूँ, बट इसमें मैंने सिर्फ 2 दिन टिक किया कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। उसके बाद मैं रोज़ ही भूल जाती हूँ यार कैसे कर रही हूँ। फिर रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग का आज मैंने कुछ नहीं किया था, आज मैंने सिर्फ रीजनिंग का मॉक दिया था। एंड मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मुझे 45 प्लस लाना था जनवरी में, एंड फाइनली आज मैंने 46 मेरे मार्क्स आए, और विद 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा काम करना है अपनी एक्यूरेसी पे। एंड रीजनिंग का मेरा टारगेट अभी 46 मतलब 45 प्लस था, सो मैंने आज कर लिया है। इससे आज मैं बहुत खुश थी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।